वो आईपीएस अफसर जिसे अंडरवर्ल्ड ने 7 बार मारने की कोशिश की, मुंबई की अंधेरी सड़क, बारिश, एक गाड़ी धमाके के साथ उड़ती है। सन 1993 एक आईपीएस अफसर अपनी गाड़ी में बैठा था। अचानक धमाका, गाड़ी के नीचे रखा बम फट गया। वो अफसर जिंदा था, लेकिन अंडरवर्ल्ड का संदेश साफ था, अगली बार नहीं बचोगे। ये पहली बार नहीं था, ये 7वीं बार था, और फिर भी वो अफसर नहीं रुका। एक जवान अफसर मुंबई पुलिस मुख्यालय में आत्मविश्वास से कदम रखता है। दुनिया अजय देवगन वाले सिंघम को जानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं वो सिंघम असल में मौजूद था? एक सच्चा आईपीएस अफसर जिसका नाम था राकेश मारिया। मुंबई क्राइम ब्रांच का वो इंसान जिससे दाऊद इब्राहिम खुद डरता था, जिसने सन 1993 के बम धमाकों को सुलझाया, जिसने छोटा राजन और छोटा शकील दोनों को नाक की सीध में रखा, और जिसे अंडरवर्ल्ड ने 7 बार मारने की कोशिश की, 7 बार नाकाम रहा। आज हम आपको सुनाते हैं राकेश मारिया की असली कहानी। सन 1981 भारत बदल रहा था। इंदिरा गांधी देश चला रही थी। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, और इसी मुंबई में एक नौजवान अफसर ने कदम रखा। उसका नाम था राकेश मारिया। युवा राकेश मारिया बैज लेते हुए। राकेश मारिया कोई साधारण अफसर नहीं थे। पढ़ाई में तेज, दिमाग में तेज, और इरादों में उससे भी ज्यादा तेज। उनके ट्रेनिंग अफसर ने एक बार कहा था, यह लड़का या तो बहुत बड़ा अफसर बनेगा या बहुत बड़ी मुसीबत। वो दोनों ही निकले। डोंगरी की गलियां, हाजी मस्तान, मुंबई का पहला बड़ा डॉन, अब बूढ़ा हो रहा था। उसका राज कमजोर पड़ रहा था, और उसकी जगह लेने के लिए एक नया चेहरा तैयार था। डोंगरी का एक लड़का, इब्राहिम कास्कर का बेटा दाऊद इब्राहिम। सन 1982 में एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन की हत्या, गोली मारी गई थी। दिन दहाड़े भरे बाजार में, कोई गवाह नहीं, कोई सुराग नहीं। सीआईडी ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन 72 घंटे के अंदर उन्होंने आरोपी का नाम पता कर लिया। सीनियर अफसरों ने पूछा, कैसे किया? बस यही था राकेश मारिया का तरीका। जो दिखता नहीं उसे देखना, जो बोलता नहीं आना उसे सुनना। मुंबई आज सुपारी किलिंग बढ़ रही है, लेकिन मुंबई की समस्या एक केस से हल होने वाली नहीं थी। 80 के दशक में सुपारी किलिंग एक धंधा बन गई थी। 5000 रुपए में किसी की भी जान ली जा सकती थी। डोंगरी से लेकर धारावी तक हर गली में एक गैंग था, और सबके ऊपर एक नाम था, दाऊद। दाऊद का नेटवर्क फैल रहा है। दाऊद ने मुंबई को एक कारोबार की तरह चलाना शुरू किया। मुंबई के सारे बड़े क्राइम एक ही जगह से जुड़ते थे, डोंगरी, और डोंगरी का एक ही मालिक था, दाऊद इब्राहिम। मारिया ने अपने कमरे में एक बड़ा नक्शा लगाया, हर नाम, हर कनेक्शन लाल धागे से जोड़ा। 12 मार्च सन 1993 सुबह के 11:30 बज रहे थे। मुंबई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थी। किसी को नहीं पता था अगले कुछ मिनटों में यह शहर हमेशा के लिए बदल जाएगा। इतना बड़ा धमाका कि बिल्डिंग की पूरी लॉबी हो गई। अगले 2 घंटों में 13 जगह धमाके हुए। कारी आपातकालीन बैठक दिल्ली में हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से बात कर रहे थे। सीबीआई बुलाई गई, आईबी को अलर्ट किया गया, रॉ को जगाया गया। सब लगे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था किसने किया, कैसे किया, क्यों किया। राकेश मारिया क्राइम सीन पर, जमीन पर बिखरे सबूतों को देखा, एक एक चीज नोट की। अगले हफ्ते मारिया ने अपना पूरा मुखबिर नेटवर्क जगा दिया। डोंगरी की हर गली में, बंदरगाह के हर कोने में, हर वो जगह जहां अंडरवर्ल्ड की सांस चलती थी, मारिया के लोग पहुंचे, चुपचाप, बिना शोर के। और फिर एक रात मारिया के दफ्तर में फोन आई। अनजान नंबर, अनजान आवाज। साहब, टाइगर मेमन दुबई में है, और उसका भाई याकूब अभी भी मुंबई में है, एक पुराने फ्लैट में छुपा है, माहिम में। मारिया ने फोन रखा और अपनी टीम को बुलाया। माहिम रेड उसी रात। मारिया की टीम माहिम पहुंची। वो फ्लैट, वो आर्मी, याकूब मेमन गिरफ्तार। मारिया जांच का खाका। याकूब के जरिए मारिया ने पूरी साजिश का खाका खींचा। आरडीएक्स कहां से आया, किस रास्ते आया, किसने प्लान बनाया, किसने पैसे दिए, और सबसे बड़ा सवाल, दाऊद इब्राहिम का इसमें क्या रोल था? जवाब, सब कुछ। दाऊद ने यह सब करवाया था
पाकिस्तान की ISI के साथ मिलकर। मारिया की रिपोर्ट 6 महीने बाद, 6 महीने की जांच, रात दिन एक कर दी और मारिया ने वो रिपोर्ट तैयार की जिसने पूरे देश को हिला दिया। 170 पन्नों की रिपोर्ट, हर सबूत, हर गवाह, हर कनेक्शन, सब कुछ। यह रिपोर्ट आज भी 1993 मुंबई ब्लास्ट्स की सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। लेकिन इस रिपोर्ट की कीमत राकेश मारिया को चुकानी पड़ी, बहुत बड़ी कीमत। दुबई, दाऊद इब्राहिम को खबर मिली, उसके भाई को पकड़ा गया, उसका पूरा नेटवर्क एक्सपोज हो गया। और ये सब किसने किया? राकेश मारिया ने। दाऊद ने अपने आदमियों को बुलाया, टेबल पर एक तस्वीर रखी, राकेश मारिया की तस्वीर, और एक ही बात कही, इसे खत्म करो। मुंबई, पहली कोशिश। सन 1993 नवंबर की एक ठंडी रात, मारिया की एम्बेसडर गाड़ी पुलिस HQ के बाहर खड़ी थी। किसी ने रात को उसके नीचे आई ED लगाया, टाइमर सेट किया और इंतजार किया। लेकिन उस रात मारिया दफ्तर में रुक गए, एक जरूरी फाइल की वजह से। बम सुबह होने से पहले खुद ब खुद फट गया, गाड़ी उड़ गई, मारिया बच गई। पहली बार। दूसरी कोशिश 1 महीने बाद। मारिया रोज सुबह एक ही रास्ते से दफ्तर जाते थे। किसी ने यह नोट किया, एक स्नाइपर रास्ते की एक इमारत की छत पर बैठाया गया। उस दिन मारिया के एक जूनियर अफसर ने बिना किसी वजह के उनका रास्ता बदल दिया। साहब, आज दूसरे रास्ते से चलते हैं, जाम है। मारिया मान गई। स्नाइपर घंटों इंतजार करता रहा। मारिया दफ्तर पहुंच गए। दूसरी बार। तीसरी कोशिश एक रेस्तरां में। मारिया अक्सर एक जगह खाना खाते थे। किसी ने वहां के एक बेरे को पैसे दिए मारिया के खाने में जहर मिलाने के। उस दिन मारिया का अर्दली, जो हमेशा पहले खाना छकता था, उसने खाना छका और बीमार पड़ गया। एक बार उनके एक साथी अफसर ने पूछा, मारिया साहब, डर नहीं लगता? मारिया ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं डर कर घर बैठ गया तो दाऊद जीत जाएगा। चौथी कोशिश, पांचवी कोशिश, छठी कोशिश, हर बार एक नया तरीका, हर बार एक नई साजिश, और हर बार राकेश मारिया बच गए। कभी किस्मत से, कभी अपनी सतर्कता से, कभी किसी अनजान मदद से। और मुखबिर नेटवर्क इतना मजबूत था कि उन्हें पहले ही खबर मिल गई। उस हत्यारे को मारिया के घर पहुंचने से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। 7 में से 7 मारिया जीती, दाऊद हारा। वक्त आगे बढ़ा, राकेश मारिया आगे बढ़ते रहे। हर साल, हर पदोन्नति, हर बढ़ते रहे। और फिर आया 26 नवंबर सन 2008, वो रात जो मुंबई कभी नहीं भूल सकती। समुद्र से आते आतंकवादी और अगले 60 घंटों में 166 लोगों को मार डाला। ताज होटल, ओबेरॉय होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, नरीमन हाउस, मुंबई जल रही थी। 72 घंटे के अंदर उन्होंने आरोपी का नाम पता कर लिया। बस यही था राकेश मारिया का तरीका, जो दिखता नहीं उसे देखना, जो बोलता नहीं आना उसे सुनना। सन 2016 राकेश मारिया ने मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से सेवानिवृत्ति ली। 35 साल की सेवा, सैकड़ों केस सुलझाए, हजारों जिंदगियां बचाई, 7 हत्या के प्रयास झेले और एक शहर को अपनी पूरी जिंदगी दे दी, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी उम्मीद के। बस अपना फर्ज निभाया। बॉलीवुड ने सिंघम बनाया, एक काल्पनिक हीरो जो पर्दे पर आता है, बड़े बड़े डायलॉग बोलता है और भीड़ तालियां बजाती है। लेकिन असली सिंघम कभी पर्दे पर नहीं आया। उसने कभी बड़े डायलॉग नहीं बोले, उसने कभी तालियां नहीं मांगी। वो बस चुपचाप काम करता रहा। जब शहर सोता था, वो जागता था। जब दुश्मन ने 7 बार मारने की कोशिश की, वो 7 बार उठ खड़ा हुआ। और जब मुंबई को सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो सबसे पहले वहां था। यही है असली सिंघम, राकेश मारिया, मुंबई का असली रखवाला। ऐसी कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे, जितनी सच्ची उतनी ही खतरनाक। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी बड़ी है।